वेलकम टू दैनिक पाठशाला। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो सारे के सारे राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान निकोबार और रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, जो जैसलमेर जो शहर है वो एक्चुअली में पीले पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी या फिर उसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। अब जैसलमेर के बारे में कुछ हम बेसिक सा जान लेते हैं। यदि दोस्तों आपको पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो जैसलमेर होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जो जैसलमेर है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब ये जैसलमेर दोस्तों रेगिस्तान वाले साइड में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे आबादी बहुत न्यूनतम है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो भी जैसलमेर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर ए, किराड़ू। अब एक्चुअली में किराड़ू पड़ता कहां पे दोस्तों, तो ये पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी काफी इंपोर्टेंट है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं भांडदेवरा को। अब ये भांडदेवरा पड़ता कहां है दोस्तों, तो ये भांडदेवरा पड़ता है बारां में। इतना भी आपको याद रखना है। और यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में खजुराहो के मंदिर कहाँ है, तो वो पड़ेंगे दोस्तों छतरपुर में। एक्चुअली में छतरपुर है कहाँ पे, तो छतरपुर है एमपी में। तो तीनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो कहते हैं किराड़ू को, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो दोस्तों भांडदेवरा को, जो कि बारां में पड़ता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं, तो दोस्तों वो पड़ेंगे छतरपुर, जो कि एमपी में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, जयपुर को। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जयपुर को। अब जयपुर से यदि आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो भी जयपुर ही है। एक्चुअली में जयपुर में राजस्थान की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथ आपको पता है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और किलों का शहर किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जोधपुर। एक्चुअली में जोधपुर को ही राजस्थान की सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार तथा किलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, यदि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर राजस्थान का चौथे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। यह भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 100 द्वीपों का शहर या आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं? यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 100 द्वीपों का शहर या आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा को। दोस्तों बांसवाड़े की एक प्रमुख नदी है जो है माही नदी। माही नदी यहाँ से गुजरती है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों अनेक टापू और द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 100 द्वीपों का शहर या आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं, तो बोलते हैं बांसवाड़ा को। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मातरकुंडिया को। ठीक है, अब ये मातरकुंडिया पड़ता कहां पे दोस्तों, तो ये पड़ेगा चित्तौड़गढ़ में। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातरकुंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, लूणकरणसर। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। और वैसे यदि दोस्तों देखा जाए तो जो राजकोट स्थान है वो गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे दोस्तों मूंगफलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान का जो लूणकरणसर है दोस्तों, यहाँ पे भी मूंगफलियों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, इसलिए राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का लखनऊ या नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, टोंक को। ठीक है, और वैसे यदि हम लोग बात करें कि लखनऊ पड़ता कहाँ पे दोस्तों, तो लखनऊ पड़ता है दोस्तों यूपी में।
एक्चुअली में जो यूपी की राजधानी है वही लखनऊ है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान का लखनऊ या नवाबों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है टोंक को। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा या राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पंजाब से तो नहीं, लेकिन राजस्थान का अन्न का कटोरा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अन्न का कटोरा या राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं श्री गंगानगर को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा को। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जो कि दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं भीलवाड़ा को। और यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की धातु की नगरी या औजारों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। एक्चुअली में नागौर को ही राजस्थान की धातु नगरी या औजारों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की कॉपर सिटी किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, खेतड़ी को। अब ये खेतड़ी पड़ता कहां पे है दोस्तों, तो एक्चुअली में जो खेतड़ी पड़ेगा दोस्तों ये पड़ेगा झुंझुनू में। ठीक है, आपको याद रखना है कि राजस्थान की कॉपर सिटी किसे कहा जाता है, खेतड़ी, जो कि झुंझुनू में पड़ता है। दोस्तों जो खेतड़ी जो स्थान है वहां पे राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, इसीलिए इसे तांबर नगरी या कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखनी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है दोस्तों, तो वो भी खेतड़ी में पड़ेगी। ठीक है, खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, अलवर को। एक्चुअली में अलवर को ही राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कालवी को। अब देखते हैं कालवी पड़ता कहां पे दोस्तों, तो ये पड़ेगा दोस्तों झालावाड़ में। हाड़ौती क्षेत्र में एक जिला है दोस्तों झालावाड़, जहाँ पे कोलवी नामक स्थान है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे कोलवी, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है, यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए दोस्तों कि भारत में एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है कि भारत में एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो ये होंगी दोस्तों औरंगाबाद में। ठीक है, अब एक्चुअली में औरंगाबाद पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कोलवी, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। और यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में एलोरा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों, तो वो होंगी औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कश्मीर या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कश्मीर या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, उदयपुर को। ठीक है, तो राजस्थान का कश्मीर या झीलों की नगरी किसे बोलेंगे, उदयपुर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का किसे कहा जाता है। दोस्तों इससे हम दो क्वेश्चन कवर करेंगे। एक तो राजस्थान का हृदय राजस्थान के संदर्भ में, एक भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजमेर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको राजस्थान का हृदय क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के सेंटर में पड़ता है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अब भारत का मक्का कहने के पीछे इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसीलिए इसको भारत का मक्का कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अलग अलग पूछ भी लिया जाए कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, वो भी अजमेर को, और भारत का मक्का किसे कहते हैं दोस्तों, तो उसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए,
पुष्कर। अब ये पुष्कर कहाँ पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो ये पड़ेगा अजमेर में। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, मचकुंड। अब ये मचकुंड पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो ये पड़ता है जोधपुर जिले में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने की, तीर्थों का मामा पुष्कर जो कि अजमेर में पड़ता है, और यदि पूछ लिया जाए तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो वो पड़ेगा मचकुंड जो कि जोधपुर में है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है मामा और भांजे में। यदि पूछ लिया जाए कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना आपको ऑप्शन सी, मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और यदि पूछ लिया जाए कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो कहते हैं दोस्तों पुष्कर में। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पुष्कर कहाँ पड़ता है दोस्तों, अजमेर में, और ये मचकुंड कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा जोधपुर में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सभी को पता है कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहते हैं वो कहते हैं भरतपुर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भरतपुर को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बावड़ियों का शहर या छोटी काशी किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, छोटी काशी के नाम से तो कम पूछा जाता है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, बूंदी में। ठीक है, तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी, बूंदी को कहा जाता है। इससे दोस्तों छोटी काशी से कम क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान की छोटी काशी किसे कहा जाता है। इसमें बावड़ियों से एक्चुअली में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बूंदी को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, झालावाड़ को। हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों झालावाड़, आपको भी पता है। ठीक है, अब इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। इसे राजस्थान का चेरापूंजी इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि वास्तविक रूप से यदि चेरापूंजी देखा जाए तो ये मेघालय में एक स्थान पड़ता है दोस्तों जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान में यदि औसतन बारिश निकाली जाए तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, कोटा को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है, कोटा को। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवेलियों का शहर या गलियों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर को। साथ ही साथ दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि जैसलमेर को अन्य और नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान निकोबार या रेगिस्तान का गुलाब। तो आपको ये याद रखना है कि हवेलियों का शहर या गलियों का शहर भी किसे कहा जाता है दोस्तों, जैसलमेर को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, करौली को राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है। तो वास्तविक रूप से जो वृंदावन पड़ता है दोस्तों वो पड़ेगा मथुरा में। यदि आपसे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान का वृंदावन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा करौली को। ठीक है,